हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल सम का और ये डिजिटल सम का पार्ट 2 है। इससे पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का कुछ कॉन्सेप्ट हम आपसे बात कर रहे थे। आज बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करके दिखाएंगे एंड डिवीजन का, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए, हम लोग मल्टीप्लिकेशन आइए प्रूव करके देख लेते हैं। तो हमारा सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है, नंबर ले लेते हैं 123, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे देखिए 5 होगा, ठीक है। 15 5 होगा और यहाँ 10 1 और 5 1 5 1 6। अब देखिए ये क्या है? LHS, मतलब ये रियल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। रियल मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक। अब ये रियल मल्टीप्लाई हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं डिजिटली ये प्रूफ हो पा रहा है कि नहीं, जो अब तक आप रूल सीखे हैं, ठीक है। डिजिटल ये लेफ्ट है और ये RHS यानी राइट है, राइट साइड है। चलिए प्रूफ करके देखते हैं। 1 2 कितना होगा? 3 3 3 क्या हो जाएगा? 4, सॉरी 3 3 6 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे कितना होगा? 30, ठीक है। ये 30 रहा और 30 का डिजिटल सम 3 आया। अब यहाँ देखिए 6 और 1, 6 1 कितना हुआ? 7 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 3। अब देखिए दोनों का अल्टीमेटली डिजिटल सम हमारा क्या आया? 3 ही आया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये देखिए मान लीजिए 2 3 4 और यहाँ पे 5 लिखा है, मल्टीप्लाई 4 किए हम लोग। देखिए कितना आएगा हम लोगों का? मल्टीप्लाई करके देखिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 0। थोड़ा और पहले लिख लेते हैं यार, चलिए अब डिजिट चेंज हो जाएगा क्योंकि हम याद करके आए नहीं हैं डिजिट नहीं याद करते, और आप भी मत करिए, ये जरूरी भी नहीं है। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30। 30 का यहाँ पे क्या लिख दिए? 0 3। अब यहाँ पे देखिए 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 6 का मल्टीप्लीकेशन 4 से करेंगे कितना होगा? 24 और 3 27 2। 6 मल्टीप्लाई 12 करेंगे 2 से तो 14 1, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18 1 19 1, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 5 30 और 31, ये आ गया, ठीक। ये देखिए अब यहाँ पे इतना नंबर आया। अब हम लोग क्या करेंगे? डिजिटल सम से इसको प्रूव करके देखेंगे कि हम जो अभी तक आपको रूल रेगुलेशन बता रहे थे वो अप्रूव्ड है। आइए देखिए LHS का डिजिटल एरियल मल्टीप्लिकेशन है, एरियल मल्टीप्लाई है और ए डिजिटल है। तो यहाँ देखिए LHS लिख लेते हैं, ठीक है। तो LHS में यहाँ पे इन लोगों को ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए ये तो ऐसे ही 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 5 10 यानी 1 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख लिए। अब मल्टीप्लाई 6 तो यहाँ पे 6 हो गया। नेक्स्ट आइए, अब देखिए यहाँ 7 है 9 है तो यहाँ देखिए ये 0 हो गया, 9 है ये 0 हो गया, और यहाँ 4 4 8 है, 8 7 15 15 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी 6 आया। तो देखिए दोनों तरफ का डिजिटल सम 6 6 आ गया, यानी ये अप्रूव्ड बात है कि हमारा एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है इस मेथड से। आइए एक और एक आग दो देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास नंबर इतना है 2 3 7 8 9 2, मल्टीप्लाई 98 करना है, ठीक है। 98 करना है। ऐसे टाइम टेकन लगेगा तो हमारा एक काम और करिए आप, हम आपको एक ट्रिक तो सिखाए ही थे कि 2 3 लिखिए इसको, और 7 भी लिखिए, और 8 भी करिए, और 9 भी लिखिए, और 2 भी लिखिए। मगर यहाँ पे एक काम और कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 - 2। पास वाले जीरो के पास वाला कॉन्सेप्ट है जो हम बोले थे कि पास वाले जीरो के पास, अभी चेक कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए हम लोग का सम कितना आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 7 8 9 2 0 0, ठीक है, -2। 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 18 17 16 1 17 14 15, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 7, यहाँ 4, माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? देखिए यहाँ पे 6,
यहाँ पे 1, और यहाँ 1 है 7, 11 4 5 8 यानी 3, यहाँ पे 1, और यहाँ देखिए यहाँ 3, ये देख लीजिए इस जगह 3 2 3। देखिए अब क्या है, ये आपका रियल मल्टीप्लिकेशन है, पास वाला जीरो कॉन्सेप्ट बताए थे। अब देखिए इतना हम पास का जीरो का भी बताए, तब पर भी टाइम टेकन रहा, आपके पास टाइम टेकन रहा या नहीं रहा। अब क्या करेंगे, हम पहले डिजिटल सम जो अभी आपको सिखाए हैं डिजिटल सम, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि डिजिटल सम यहाँ पे अप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है, LHS डिजिटल सम, ये रियल मल्टीप्लिकेशन है, रियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये रियल है और ये डिजिटल है। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम लेते हैं। यहाँ 9 है और यहाँ 2 9 0 हो गया। ठीक है, ये दोनों 0 हो गया। 8 to 12, 12 और 3 13, अरे सॉरी 8 to 10 13 यानी 4 आया, यहाँ 4 लिख दीजिए। और मल्टीप्लिकेशन यहाँ देखिए 9 और 8, 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, 9 और 8, अरे सॉरी यहाँ पे 9 0 हो जाएगा, 8 यानी 32। ठीक है, 32 यानी डिजिटल सम हम लोग का कितना आया, 5। अब यही देखिए 5 यहाँ भी हो रहा है, हो रहा हो तो ठीक है। ये देखिए 6 है, 3 है, 0 हो गया। ठीक है, ये 1 1 2 और 3 5 5 4 0, ये भी 0 हो गया। 2 3 5, सिर्फ 5 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 आया है, यानी हम लोग सही हैं या नहीं। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आया कि जो हम आपको डिजिटल मल्टीप्लिकेशन का रूल बता रहे हैं वो पूरी तरीके से अप्रूव्ड है। ठीक है, अब एक कल का जो 9th वाला कॉन्सेप्ट है, कोई बोल रहा है एक स्टूडेंट, उसको बता देते हैं। देखिए कल हम सिंपल से ये बताना चाहे थे, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करते थे हम लोग कि 9 जब भी हमें मिलता था इक्वल टू 0 ले लेते थे, यही लेट करते थे ना, आपको याद होगा। ठीक है, यही लेट किया करते थे। मगर अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हमें कॉन्सेप्ट बस याद रखना है कि 9 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, सॉरी 9 ही क्या आता है। ये आपको हम थोड़ा प्रूव करके दिखा दें कैसे 9 आता है। देखिए आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना है, इतना क्लियर है बात। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, सभी जगह किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 9, यहाँ पे 18, यहाँ 27, यहाँ 36, यहाँ 45, यहाँ 54, और यहाँ पे 63, यहाँ पे 72, और यहाँ पे 81। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे डिजिटल सम, यहाँ तो इक्वल टू ये जो है 9 है तो 9 ही है। अब देखिए इसका डिजिटल सम लेंगे 9, 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 इसका भी डिजिटल सम 9, इसका भी देखिए 9 ही आया, और इसका भी देखिए 9 ही आया। सबका देखिए डिजिटल सम 9 9 आया या नहीं, 9 है, आपको क्लियर दिख रहा है ना यार, हाँ ठीक है 9 है। हाँ, अब देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे एडिशन में हम लोग सब ये मान लिया करते थे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 3 2 9 7 मल्टीप्लाई 9, अल्टीमेटली इसका जो डिजिटल सम होगा वो 9 ही आएगा।
अल्टीमेटली इसका जो डिजिटल सम होगा वो क्या आएगा, 9 ही आएगा। बात समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक। जैसे आपको हम प्रूव करके दिखाते हैं, देखिए ये बात भी हम प्रूव कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली बात तो अभी प्रूफ हो भी गई है। अब देखिए सपोज करिए हम नंबर लिए 921 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ देखिए 9 2 जा 18, 18 9 2 जा 18 हुआ ना, तो यहाँ 8 लिख लें, और 9 9 जा 81 यानी 82। ठीक है, अब क्या किए, दोनों का सम कर दिए। अब क्या किए, सबका। अब देखिए इधर देखिए डिजिटल सम की बात कर रहे थे हम, ठीक है, सॉरी ये रियल मल्टीप्लिकेशन है आपका, जो आप मल्टीप्लाई जानते हो। ठीक है, ये रियल मल्टीप्लाई है जो आपका पता है। अब LHS इक्वल टू RHS से देखिए हम प्रूव करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 9 है और 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8, हाँ 1, 9 9 जा 81, 81 और सॉरी मल्टीप्लाई करने लगे यार, हम भी समझदार हैं, डिजिटल प्रूफ करना था ना हम लोगों को, डिजिटल सम। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, अब देखिए इसका लेंगे डिजिटल सम तो 3 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई करेगा 9 से तो 27 आएगा। आपको बताए थे जैसा साइन रहेगा क्वेश्चन में वही साइन हम लोग कॉपी कर देते हैं। प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई, डिवीजन होगा तो डिवीजन। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है? ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 9। ठीक, अब इसका डिजिटल सम निकालिए। देखिए 8 2 कितना होगा, 8 2 आपका हो गया यहाँ पे 10 10 और 8 18 18 हो गया, तो 9 का 0 ले ही लेते हैं, 18 का 9 ही आया। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ का जो डिजिटल सम है, इसका भी 9 आया और इसका भी 9 आया, दोनों तरफ का। ये बात क्लियर हुआ या नहीं? अल्टीमेटली आप अगर मेरे बात पे यकीन नहीं तो कोई भी काम करिए ना यार। ये देखिए 3 7 2 8 2 मल्टीप्लाई 9 कर लीजिए, 9 कर लीजिए। इसका भी डिजिटल सम आप देखेंगे, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा हमें नहीं पता, वो प्रोडक्ट डॉट 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 है, मगर डिजिटल सम इसका 9 ही आएगा, डिजिटल सम इसका 9 ही आएगा। बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर हो गया? ठीक, अब आइए हम लोग बात करेंगे डिवाइड का, डिवीजन का। ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे, डिवाइड, भाग, डिवीजन। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, अभी तक गुणा की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए भाग में कितना हर और अंश होता, अंश और हर या हर या अंश होता है। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर ये हमारा क्या हो गया, अंश, और डिनोमिनेटर ये हमारा क्या हो गया, हर। ये अंश हो गया और ये हमारा क्या है, हर। इतना बात तो क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना डिवीजन में एक चीज और आपको याद रखना है कि हम लोग डिनोमिनेटर में यानी हर में, ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यानी हर में सीधा सीधा एक काम करने का प्रयास करते हैं, 1 लाने का प्रयास करते हैं। सिंगल डिजिट तो है ही है, हर में 1 आ जाए, अल्टीमेटली 1 हमारा डिजिटल सम लाने का प्रयास करते हैं। डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 1। किस में, सिर्फ और सिर्फ हर में। हर में डिजिटल सम 1 लाना है हमें, तभी यहां पे डिवीजन वाला हमारा डिजिटल सम काम करता है। तो देखिए कोई भी अगर हम लोग नंबर लेते हैं तो क्या हो सकता है, डिजिटल सम क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इतनी बात क्लियर है या नहीं, ये बताइए मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखिए हम लोगों का एक ही टारगेट है। टारगेट क्या है कि 1 हमको बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए
पहले वाले का तो 1 है ही था, n बाई यहाँ पे 2 है, तो डिनोमिनेटर में मेरा 2 है, इसका डिजिटल सम 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, n बाई 3, n बाई 6 और n बाई 9 को एक तरफ लिख लीजिए, बताते हैं क्यों। ठीक है, अब देखिए n अपान यहाँ पे सपोज करिए 4 है। ठीक है, हमारा जो भी है डिजिटल सम 4 आया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 करेंगे तो देखिए यहाँ 10 होने के बाद ये डिजिटल सम 1 आ जा रहा है। ये देखिए ये 28 होने के बाद डिजिटल सम हमारा 1 आ जा रहा है। नेक्स्ट देखिए n यहाँ पे क्या है, 7 हो गया, 4 हो गया ना, 5। देखिए 5 है तो यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए अल्टीमेटली 5 2 जा 10, डिजिटल सम हमारा 1 आएगा यहाँ भी। नेक्स्ट देखिए 6 और 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। आप देखिए अल्टीमेटली 4n लिख दिए 28। यहाँ देखिए इसका भी डिजिटल सम 1 आ रहा है, ध्यान से देखिए 2 और 8 का। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर और बचा, वो बचा कौन, 8। 8 में क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 8 से। तो देखिए यहाँ पे 8n हो गया, 8 8 जा 64। ठीक है, अब 64 है, यहाँ भी देखिए अल्टीमेटली इसका भी डिजिटल सम 1 आ रहा है या नहीं, इतनी बात क्लियर है या नहीं। ठीक है, देखिए सब में हम एक ही काम, अगर हमारा डिजिटल सम 2 आया, 4 आया, 5 आया, 7 आया या 8 आया, तो सब में हम नंबर से मल्टीप्लाई किए, 2 वाला 5 के पास चला गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 वाला 5 से मल्टीप्लाई किया और 7 वाला 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये एक दूसरे को जस्ट आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल है, कि यहाँ 7 को 1 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 7 को 4 से किया, वहाँ 4 को 7 से किए। इतनी बात क्लियर है, हो गया। 8 वाला 8 से किया, 8 वाला जो मल्टीप्लाई किया वो 8 से किया, और सब में हम मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा जो डिजिटल सम हो वो 1 आ जाए, हमारा जो डिजिटल सम हो अल्टीमेटली 1 आ जाए। अब यही बात क्या होता है, 9/3, 6 और 9 जब होता है तो हम 1 ला नहीं पाते, और ला नहीं पाते तो क्या करते हैं, 3 6 9 के केस में हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 6 9 के केस में अगर डिजिटल सम आता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं, ये याद रखिएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है या नहीं, ये बताइए मेरे दोस्त। ठीक है, सिर्फ 3 6 और 9 के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इसका भी दिखा देते हैं, जैसे क्या करेंगे इसमें भी, ये देखिए 9/3 है, 9/6 है और n/9 है, न्यूमरेटर बाई 9। अब यहाँ क्या किए, 3 से डिवाइड किए और यहाँ से भी 3 से डिवाइड किए। ये देखिए n/6 है, इसको भी 6 से डिवाइड किए, इसको भी 6 से डिवाइड किए। यहाँ देखिए n/9 है, इसको भी 9 से डिवाइड किए, इसको भी 9 से डिवाइड किए, 9 को 9 से डिवाइड किए। अल्टीमेटली देखिए यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है। हम जो पहला स्टेटमेंट बोले थे कि अल्टीमेटली हमारा प्रयास यही होता है कि हम डिनोमिनेटर में 1 ले आए, हमारा काम हो गया। ठीक, इसको प्रूव करके दिखा देते हैं हम आपको। सपोज करिए हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, 4 2 5 है और 0 है, राइट। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 8 हुआ, ठीक, यहाँ देखिए 8, ओके, और यहाँ देखिए 2 और 5 है ना, तो कितना आएगा 5 और 0 हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये देखिए डिवीजन हुआ। अब ये हमारा रियल डिवीजन है, ये हमारा रियल डिवीजन है, जो हम डिवीजन जानते हैं, ये रियल भाग है,
है ना। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग डिजिटल से इसको चेक करेंगे, जो अभी रूल रेगुलेशन हम आपको बताए वो फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखिए रियल सॉरी डिजिटल, तो डिजिटल में हम क्या करेंगे, यहां देखिए डिवाइड करें। ठीक है, तो पहले डिजिटल सम करिए, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 4 2 5 है। ठीक है, तो 9 हो गया यानी 2 आएगा, 2/5। अब क्या किए, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी रूल बताए थे हम, और नीचे सॉरी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लाना होता है। ऊपर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, नीचे भी 2 से। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए ये 4 और ये 10 हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा डिजिटल सम। अब इसका भी डिजिटल सम अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ऐसा देखिए हो रहा है, 8 और 5 को ऐड करेंगे 13 और 13 को ऐड करेंगे 4। यही हमारा देखिए ये 4 है और ये भी क्या है 4 है, यही हमारा डिजिटल सम रहा। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं। देखिए सामने बना रहे हैं मेरे भाई, हम खुद से बनाकर डिजिट सेट करके थोड़ा ना लाए हैं, अप्लाई होता है। आप भी कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे सपोज करिए 2482 और यहाँ 5 है, और हम लोग क्या कर रहे हैं 48 ले रहे हैं। ठीक है, और इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 7। ठीक है, 7 है, 8 है तो 2 होगा, फिर 0, फिर यहाँ पे 6, 14। ठीक है, तो 3, और यहाँ पे देखिए 7 इतना आया। अब आप इसका डिजिटल सम निकाल के देखिए, ये रियल डिवीजन है, ये क्या है रियल डिवीजन है। जो डिवीजन आप क्या करते हो जानते हो। ठीक है, ये रियल डिवीजन है। अब डिजिटल करके देख लीजिए आप, डिजिटल करके देखिए इधर दिख जाएगा 2 4, यहाँ पे देखिए 2 और 4 है तो वही 9, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है देखिए, ये देखिए 4 5 9 हुआ, इसकी कहानी गई। 8 to 10 हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए ये 10 हुआ, 2 12 12 और 4 ऐड करेंगे 16 16 24 24 बाई यहाँ देखिए 4 आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो 6/4 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप डायरेक्ट कैंसिल मत करिएगा, मेरी बात ठीक से सुन लीजिएगा। बहुत सारे केसों में आपको हो सकता है आंसर मिल जाए, मगर कुछ केस में आंसर नहीं मिलता है, मैच नहीं करता, इसलिए 1 बनाकर ही कैंसिल करिएगा। आपको कभी कभी अरे सर ये तो डायरेक्ट भी केस, हम ट्राई करके देख चुके हैं भाई, खुद का रिसर्च है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6/4 है। अब इसको क्या करेंगे 1 बनाने के, यहाँ पे क्या करेंगे फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 7 से, क्यों, क्योंकि नीचे हमें 1 बनाना है। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, और 42 का डिजिटल सम 6 ही आएगा। आप ये कह देते कि सर यहाँ भी तो देखिए डायरेक्ट 6 आ जाता, आप इतना लंबा क्यों किए। हम जो बताए वो उसको ठीक से सुनिए, बहुत सारे केसों में आ जाता, मतलब और केस में आ जाता है और बहुत सारे केसों में नहीं आता है, इसलिए डिवाइड करके करिएगा। ठीक है, एक स्टेप करना है, एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा यार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7 2 है, 9 है, ये तो गया 0 हो गया, 6 3 ये 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ 7 आ रहा है यार, कहीं कुछ 6 आना चाहिए, देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, ए 6 ही आएगा, अगर ए सही है तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आइए कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। आइए, क्वेश्चन यार नहीं लगाया क्या, ओह चलिए आइए, पहले डिवीजन का ही है। आइए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन का ये देखिए क्वेश्चन है, और ये आया हुआ है एग्जाम में, तो ट्राई करिए। तो 9285 है, +125 है, और 148 है, और x + 658 है, -824 है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है, डिजिटल सम से लगाइए। तो डिजिटल सम, और ये बात हम आपको बता चुके हैं कि डिजिटल सम में डेसिमल, परसेंटेज और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसको लगा के दिखाइए। देखिए अगर आप डिजिटल सम से इसको लगाने जाएंगे तो देखिए हमारा 9 है तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, क्वेश्चन कॉपी करेंगे तो टाइम लगेगा। 9 है तो ये 0 हो जाएगा। और देखिए 2 8 कितना हुआ 10 15 यानी 6 लिख दे, 6 प्लस यहाँ देखिए 5 2 कितना हुआ 7 और 8, ठीक है 8। अब यहाँ देखिए माइनस, अब देखिए यहाँ पे 9 है 0 हो गया और 8 9 भी, यहाँ 8 है और 1 है 0 यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x है तो इसको x ही लिखिए, ठीक, प्लस यहाँ देखिए 8 और ये देखिए 8 यहाँ 12 है और यहाँ देखिए ऐसा कोई बन रहा है, ये देखिए 8 है और यहाँ 5, 8 और 5 13, ठीक है 13 है तो इसको भी ऐसे डायरेक्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं कि 4 हो गया, ठीक है 4 हो गया और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए 13, ये भी 13 ही आएगा, ये भी 4 आएगा, 4 प्लस 4 यानी 8 हो जाएगा, 44 यानी 8, ठीक है 8 आ जाएगा, ठीक है माइनस ये देखिए 8 2 है 5, ये तो ऐसे ही 0 हो गया, 4 9 0, अरे भाई 9 हो गया ना 4 और 5 और 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 आ गया और 2 यहाँ 10 हो जाएगा, ये देखिए 10, यहाँ तक कहानी ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 7 हो गया और यहाँ x इक्वल टू 10 माइनस 7 यानी क्या हो गया 3, ठीक है 1 भी लिख सकते थे आप मगर हम जानबूझकर 7 लिख दिए, फिर से आप एक काम करना पड़ता, +1 ऐड करना पड़ता, हम कल आपको बताए थे। तो यहाँ पे देखिए जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा सही होगा। तो देखिए 8 है और यहाँ कितना हो गया 16 6 22, ठीक है इसका तो 4 आ रहा है, ये तो गया, ठीक है 8 5 है 7 12 है तो ये भी 3 12 8 इसका 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8, अच्छा एक चीज और भी आप ऑप्शन में नोट करिएगा जो हम आपको बताएं, यहाँ सिमिलैरिटी दिख गया, देखेंगे ये ऑप्शन देख लिया करिएगा कि कितना, ऑप्शन में क्या करते हैं ना इतना बैंक वाले मैच कराते हैं कि बीच का एक आध डिजिट चेंज करेंगे, बाकी सब देखिए मैच कर जाता है, देखिएगा यहाँ पे भी 8 8 मैच कर गया, ठीक है 0 0 मैच कर गया, ठीक है 8 8 यहाँ भी देखिए मैच कर गया, तो बहुत मैच करा देते हैं जिससे डिजिटल सम भी निकालना आसान हो जाता है। तो इसका कितना होगा, ये देखिए 8 8 16 और 5 22 यानी ये देखिए 3 आ गया, ठीक है और ये फिर आएगा नहीं, तो ये देखिए हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम के ही क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 104 है और -998 है, तो इसको आप कहेंगे सर कि आप उससे भी लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं a² - b² से, मगर हम उससे नहीं लगाने वाले हैं, एक्चुअली हम आपको डिजिटल सम सिखाएं तो उसी से लगाकर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आया 5 5 का स्क्वायर डायरेक्ट करिए, ये 5 का स्क्वायर है और यहाँ 990 हो गया यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, ठीक है -8 का करेंगे 64। अब यहाँ पे देखिए 25 है, 25 यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है और 6 और 4 कितना होगा 10 यानी 1 6, देखिए जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 1 1 क्या हुआ 2 और 2 3 5, इसका तो 5 आ रहा है, देखिए 6 इसी का आ रहा है, दिख गया, ठीक है और किसी का 6 आ रहा है 1 2 3 और 3 यहाँ पे 4 7 हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए 2 2 1 4 और 4 3 7, चलिए ठीक है यहाँ पे देखिए 6 वाला ही होगा। अच्छा एक बात देखिएगा, डिजिटल सम कब फ्लॉप जाता है, एक कंडीशन है जिसमें हम आपको डिजिटल सम पढ़ाने से पहले बोले थे कि 99% केसों में ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन को लेकर, मगर जब फ्लॉप कब जाता है ना, जब दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम मिल जाए, चार ऑप्शन है
जैसे यहाँ देखिए 7 7, हालांकि हमारा यहाँ 6 था आंसर, तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। ठीक है, जब दो ऑप्शन हैं उनका दोनों का डिजिटल सम सेम हो जाएगा, तब आपको यूनिट डिजिट से जाना पड़ेगा। फिर आपको यूनिट डिजिट से जाना पड़ेगा और उनके बीच उसको फिल्टर करके फिर से आना पड़ेगा। अगर बहुत लंबा कैलकुलेशन है तो भाई यूनिट डिजिट भी तो सिंगल ही डिजिट देखना होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर सेम भी दिया है तो सेम एक क्या बोलते हैं, दो सिंगल डिजिट से भी पता चल जाता है। तो इस केस में फ्लॉप चला जाता है डिजिटल सम, बस बाकी आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, हम आपको बोल चुके हैं डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसको नॉर्मल मेथड से आप करके देखिए भाई, देखिए कितना टाइम टेकन है, ट्राई करिए। 4 5 6 9 8 है प्लस 4 3 2 1 5 6 है प्लस 9 8 7 5 2 6 प्लस 1.42 5 प्लस 0.123 है। अब यहाँ पे देखिए इसमें आप एक चीज सिमिलरिटी देखिए, एग्जामिनर लगाया दिमाग, आप नहले पे मारिए दहला। क्या देखिए हम बताते हैं आपको कैसे। ये देखिए ए 8 है, ए 5 है, 1 है, 8 है, 4 है, 7 है, 6 है, 1 8 है। यहाँ भी देखिए इन लोगों का मैच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ना इस डिजिट में इन लोग फर्क डाले हैं। देखिए ध्यान से तो, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल मेथड से करे तो अगर वो पूरा नहीं करेगा ना, यहां तक नहीं पहुंचेगा जब तक ऐड करके, यहां से लेकर यहां तक, तब तक उसको क्या नहीं मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मगर जो हम अभी आपको तरीका बताने वाले हैं वो बहुत स्मार्ट है। वो स्मार्ट बने, हम लोग और स्मार्ट बनेंगे। देखिए क्या क्या स्मार्टनेस दिखाएंगे, बता रहे हैं आपको। देखिए भाई हमारे लिए और काम आसान कर दिए कि डिजिटल सम सर तो एक बात पक्का है कि सेम नहीं आएगा, ठीक है। और एक का डिजिटल सम निकालेंगे और सब में 1 ऐड करते चले जाएंगे, यही काम करने वाले हैं। देखिए यहाँ 819 हो गया, ठीक है, कहानी गई इनकी, ठीक। और यहाँ 819 हो गया, इसकी भी कहानी गई। अब यहाँ देखिए 7 और 4 है, 7 ये देखिए ये 6 है और यहाँ पे 3 है, 9 है, ये भी गया। 7 4 11 हुआ, 11 और 5 16 हुआ, 16 और 8 16 और 8 24 यानी 6। अब देखिए ये 6 आया, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा और ये क्या होगा हम लोग का 9 आएगा, ठीक है। मतलब एग्जामिनर अगर दिमाग लगाए तो हम लोग उससे जबरदस्त आगे निकलेंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि लड़के को पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कहे गुड, आपने ये लिख लगाया। अब अगले का डिजिटल सम हमको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट 6 7 8 लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, देखिए आते हैं यहाँ, देख लीजिए इन लोगों में कौन सही है, ठीक है। तो देखिए 9 है तो 9 ये गया भाई, हाँ 9 गया, यहाँ भी गया। देखिए 6 7 और 8 है तो 8 7 15 और 6, ठीक है, 21 यानी 3 आएगा प्लस। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये 6 है और ये 3 है, 9 हो जाएगा। 4 है, 5 है, 9 हो जाएगा। 2 और 1 क्या हो गया, 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। आगे आइए, ये 9 है, 0 हो जाएगा। ये 7 है, ये 2 है, 9 है, 0 हो जाएगा। ये 5 और 6 11 11 और 8 19 यानी 10 यानी 1, ठीक है। अब देखिए 1.425 है तो देखिएगा यहाँ पे भी ये 5 है, ये 4 है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 का क्या होगा, 6 होगा, ठीक। अब ऐड कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ये 3 3 है गया, 1 और 9 7, ये ऑप्शन हमारा सही है। देखिए हम अभी आपको बता रहे थे तो इतना टाइम लगा, अगर हमें खुद सॉल्व करना होता तो समझ लीजिए विद इन सेकेंड हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखिए 14 का क्यूब है तो यहाँ नॉर्मल यूनिट डिजिट का गेम नहीं चलेगा यार, मान लीजिए अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, मगर यूनिट डिजिट का तो गेम नहीं चलेगा। तो इसको सिंपल सा काम करिए, क्या करिए, 1 और 4 है, सभी जगह अप्लाई है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, और बहुत अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं और वही क्वेश्चन करा रहे हैं ना जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी जान लीजिए जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए 14 है तो ये देखिए 5 का क्यूब, ठीक, 125,
125 कहने का मतलब क्या है 8, 125 कहने का मीनिंग क्या है 8। अब देखिए 8 किसका डिजिटल सम है, तो जिसका डिजिटल सम 8 आएगा वो उनकी हमारा बन गया। ये देखिए 8 इसी का आ रहा है, यही हमारा सही होगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मगर यहाँ डिजिटल सम में 8 थोड़ा सा आपको मान लीजिए टाइम नहीं रहेगा तब तो डायरेक्ट मार ही दीजिएगा जिसका मिलेगा, मगर ऐसे प्रयास करिएगा कि देख लें, सबका चेक कर लें कि 7 है तो इसका देखिए 7 6, यहाँ पे 8 और 7 सबका डिजिटल सम निकाल लीजिएगा जिससे कि आपको आसान रहे। तो यहाँ देखिए 7 है और 8 है, 7 8 15 हो गया, यानी 15 यानी 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर फिर से सेम है तो ये 7 होगा, और यहाँ भी सेम है तो ये 9 होगा। क्या 2 8 10, हाँ 9 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी देख, ये जानबूझकर इतना सिमिलर देते हैं कि आप उसको डिजिटल सम के मेथड से और आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका ऑप्शन सही है। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा क्लास लगा होगा, और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे इस मेथड को। और ये आपके लिए होमवर्क देके जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई 95 को 105 से करिएगा मल्टीप्लाई, ये आपका रहा होमवर्क। और हमारे साथ एकदम जुड़े रहने के लिए, नए नए मेथड सीखने के लिए, आपको समझ आ गया होगा कि सर देखिए यार, हम एक बात बताएं, आप लोगों में से कोई भी कमेंट ये कर सकते हो कि सर एक बात बताइए, आप ये क्या डिजिटल सम सिखा रहे हैं। यार जानते हैं कैलकुलेशन के वजह से लड़कों का 2 3 3 साल खराब हो जाता है, 4 4 साल। और यार डिजिटल सम सीखने में तो सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे मेरे भाई, इससे अधिक नहीं लगेगा। ठीक है, और आपके कई साल बच जाएंगे यार, और आप कह रहे हो नया मेथड सिखा रहे हैं सर आप। नहीं मेरे भाई, देखिए हम आपको फिर से बोलते हैं, हम हमेशा रिलेवेंट कंटेंट ही बताते हैं जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। हम कई बार एग्जाम में बैठ चुके हैं, और जो हम खुद ट्रिक सीख के अप्लाई नहीं कर पाए हैं उसको बिल्कुल नहीं बताते, हम बिल्कुल नहीं बताते। आपको बता दें, बी ऑनेस्टली, आप इस पे हम इस बात के लिए हमें पूरा पूरा हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल से सॉल्व करते हैं तो आपको सिखाने के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल का तो भाई फंडामेंटल है, ट्रिक का तो कुछ लिमिटेशंस होता है। ठीक है, तो आप इस को होमवर्क में करिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।